मैम, क्या कहेंगी, आज आप लोग धरने पर बैठी हैं, क्या कारण है? सर, कारण बस इतना है कि योगी सरकार हम लोगों को सुनी नहीं, ना हम लोगों को दर्द, ना हमारे दर्द को समझ रही है, ना हम लोगों युवाओं के ऊपर ध्यान दे रही है। सर, कितनी बार हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, अपने ही हंसी के पात्र बन जाते हैं कि देखिए डीएलएड वाले बैठे हुए हैं, रोज रोज उनका धरना ही हो रहा है, चीजें निकल के कुछ भी नहीं आ रही है। सर, सिर्फ पेपर में कटिंग एक आ जाती है, वही हम लोग पढ़ लेते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं। 4 दिन के बाद पता चलता है ये सब फर्जी है। सर, बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो डीएलएड वालों का धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि धरने में बैठे अभ्यर्थी की मांग है कि अब जब वैकेंसी देंगे तभी जाएंगे, क्योंकि 3-4 साल से खाली आश्वासन दिया जा रहा है। 2018 के बाद से डीएलएड की वैकेंसी नहीं आई है। डीएलएड पास अभ्यर्थियों के लिए प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। आपको बता दें कि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ पेपरबाजी हो रही है और वैकेंसी के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। लोग बैठे बैठे जो डिग्रियाँ हासिल की हैं वो धूल फाक रहा है। और भी बता दें आपको, बैठक रही बेनतीजा, नहीं बन सकी यदि आचरण की प्रारूप पर सहमति। शिक्षा और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी है। अटकी ये भर्तियाँ लगातार 5 साल से समन्वय ही नहीं बना पा रहे हैं शिक्षा आयोग के अधिकारी। तो बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधि और बेसिक, माध्यमिक उच्च शिक्षा के अफसर के बीच करीब 10 बार बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि अधिकारियों को पेमेंट मिलता है, इसलिए बैठक करते हैं और सहमति नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय कमी कारण 50,000 से अधिक की पदों पर भर्ती अटकी हुई है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, जानकारी संबंधित विभाग के पास है। राहुल गांधी ने कहा, सरकारी भर्ती में योग्य उम्मीदवार न मिलना ही नया मनुवाद है। कांग्रेस नेतागण ने कहा, शिक्षा के हथियार को कम करने में जुटी है सरकार। जबकि 43 वर्ष बाद जेल से बाइज्जत छूटे 103 वर्षीय लखन। अगस्त 1977 में हुई थी हत्या में मिली थी उम्र कैद। कौसाम्बी जेल से मंगलवार को बुजुर्ग की रिहाई हो गई है। तो 43 साल बाद 103 साल के बंदी लखन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय 62% शोधार्थी जमा नहीं कर पाए थीसिस। तनाव में बीते बचपन से करियर पर पड़ता बुरा असर। धान समेत 14 फसलों के एमएमपी में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें धान 69 रुपये बढ़ा है और धान ग्रेड ए भी 69 रुपये बढ़ चुका है। ज्वार हाइब्रिड का 328 रुपये वृद्धि होकर के 3,699 चला गया है। बाजरा 150 की वृद्धि हुई, जबकि रागी में 596 रुपये की वृद्धि हुई है। मक्का में 175, जबकि तूर दाल में 450 की और उड़द में 400, मूंगफली में 480 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। कपास में 589 रुपये की। तो यहाँ पे देखिए लगातार आप तबादला भी जारी है। माध्यमिक विद्यालय में तबादला के ऑनलाइन आवेदन कल से हो जाएंगे। संशोधित कानून के मुताबिक नया वक्फ नियमावली। राजधानी में 14 IPS 14 दानिश अधिकारियों का तबादला। उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की दिशा में कामकाज शुरू। अस्थायी समिति की बैठक में नहीं आए 40% सांसद। संसद की अस्थायी समिति में लोकसभा राज्यसभा के 31 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें कई सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा। भारत के लिए इसलिए जरूरी है 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान, क्योंकि 55,000 फीट अधिकतम ऊंचाई तक जा सकेगा। 1500 किलोग्राम इंटरवेज हथियार। भारत को इसलिए जरूरत है, चीन के पास 250 से अधिक J-20 स्टेल्थ विमान है। J-35 नए लड़ाकू विमान विकसित हो रहा है। 2020 के लद्दाख गतिरोध ने देखा है, चीन की ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान चीन से जल्द ही J-35 लड़ाकू विमान हासिल कर सकता है। हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हवाई श्रेष्ठता साबित की, लेकिन स्टेल्थ लड़ाकू विमान के बिना भविष्य में ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। 1989 में शुरू हुआ था कावेरी प्रोजेक्ट। रूस में हो रहा है प्रशिक्षण। DRDO रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रही है। भारत में इसकी परीक्षण की सुविधा नहीं है। रूस में कावेरी जेट इंजन लगभग 25 घंटे का परीक्षण किया जाना बाकी है। अब तक के नतीजे अच्छे रहे हैं। क्या है एमबीएस? भारत का 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान सिंगल सीट और 2 इंजन वाला होगा। यह स्टेट कोटिंग होगा। इसमें अमेरिका की GI इंजन लगेगा। भ्रष्ट कर्मियों को कार्रवाई नहीं करने पर फाजिल्का SSP निलंबित। लद्दाखियों को सरकारी नौकरी में 95% आरक्षण मिले। इस्लाम से खिलवाड़ करता हुआ पाकिस्तान आज जो जीता वही होगा फाइनल में। भोजन के समय खाद्य पदार्थ पर प्रतिरक्षा तंत्र नहीं करता हमला। अभ्यर्थियों ने शुरू किया है बेबुनियाद धरना। अब होगी आर पार की लड़ाई। योगी जी आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। जिले के
447 स्कूलों में 50 से कम पंजीयन। अस्थायी करने की मांग के लिए शिक्षा मित्रों का धरना जारी। रोमांचक यादगार रहा प्ले आप तक का सफर। भारत में वृद्धि प्राथमिक इंजन की बनाने की तैयारी। ग्राम पुलिसकर्मी व होमगार्ड के पद समान नहीं। अयोध्या 5 को अब जीत। रोहत में होगी प्राण प्रतिष्ठा। संघ लोक सेवा आयोग ने शुरू किया नया आवेदन पोर्टल। गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल पहुंचेंगे हेडमास्टर। हावड़ के सपनों पर ट्रम्प का ब्रेक। 11वीं टूर्नामेंट गुकेश का खराब फॉर्म जारी। इंडियन मिक्स रिले टीम ने एशियन एथलेटिक्स में जीता गोल्ड। भारत ने चैंपियन दूसरे दिन मेडल संख्या 8 को पहुंचा दिया। रूस ने दी विश्व युद्ध की धमकी। ठोस समझौतावादी रूस पुतिन मुलाकात संभव है। शिक्षा भर्ती आयोग पर भी बिना धरना जारी है लगातार। यहाँ पर बीएसएफ ने मांगी माफी। शिक्षकों को मिला दूसरा मातृत्व अवकाश। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान वायुसेना की कमर तोड़ी। बनने में लगेंगे 5 साल। नए सैटेलाइट तस्वीर ने नूर खान मुरीद के एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाने की पुष्टि किया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इन पुलिसवालों को अंतरिम जमानत। भूमि दस्तावेज ऑनलाइन पंजीकरण कराएगा नया बिल। पहली बार कक्षा 3 से 12 तक छात्रों को निपुण मूल्यांकन। इंडोनेशिया आतंकवादी के खिलाफ शांति अभियान में फ्रांस पनामा भी भारत के साथ हो गए हैं।